आज सावन का सोमवार है। बाबा के भक्तों के लिए बहुत खास दिन होता है और बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में आज बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज से ही एएसआई की टीम ज्ञानवापी परिसर का सर्वे करने जा रही है। ये टीम कल रात ही वाराणसी पहुंच गई थी। सर्वे को देखते हुए वाराणसी में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। सर्वे से सामने आएगा सत्य। ज्ञानवापी का सर्वे, खुलेंगी सारी परतें। हिंदू पक्ष जिसकी मांग कर रहा। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं वाराणसी। इस वक्त एएसआई की टीम, दरअसल बताया जा रहा है, वहां पहुंच चुकी है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। देखिए, एएसआई की टीम सर्वे करने के लिए पहुंच चुकी है। बस कुछ ही पलों का और इंतजार। 7 बजे बताया जा रहा है कि ज्ञानवापी परिसर का जो है वो सर्वे होगा। 30 सदस्यीय टीम जो है वो ज्ञानवापी परिसर का सर्वे करेगी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर सिर्फ और सिर्फ टाइम्स नाउ नव भारत पर वाराणसी से हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है। जो सर्वे की प्रक्रिया होगी वो इस केस में एक तरीके से मील का पत्थर साबित हो सकती है। तो ज्ञानवापी परिसर से जुड़े इस केस के लिए जो दिन है वो बेहद महत्वपूर्ण है। इसके पहले हमने देखा था कि कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई हुई थी और उस दौरान जो ज्ञानवापी परिसर के अंदर कई ऐसी आकृतियां मिली थी जिससे ये इशारा, मतलब इस बात के संकेत मिल रहे थे कि शायद ये इस्लामिक स्ट्रक्चर हो सकता है, और इसी के बाद से एएसआई जांच की मांग उठ रही थी। तो फिलहाल जो टीम है वो इस वक्त ज्ञानवापी परिसर के ठीक बाहर मौजूद है और उसकी जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं वो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। साथ ही इसके साथ ही जो अन्य जो टीम है, मसलन जो महिला याचिकाकर्ता हैं, उनके वकील हैं, उनके भी पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और 7 बजे का वक्त है वो दिया गया है। और 7 बजे जो पूरी टीम है वो ज्ञानवापी परिसर के अंदर दाखिल होगी। देखना यह है कि किस टेक्निक के जरिए पूरी जो प्रक्रिया है, यानी सर्वे की जो प्रक्रिया है वो की जाती है। आशुतोष, देखिए लगातार ग्राउंड से जो है वो तस्वीरों को बता रहे हैं कि किस तरीके से एएसआई की टीम जो है वो आगे बढ़ रही है और ज्ञानवापी परिसर का सर्वे दरअसल ठीक 7 बजे बताया जा रहा है शुरू हो जाएगा। और टाइम्स नाउ नव भारत पल पल की अपडेट जो है वो वाराणसी से इस वक्त दे रहा है। आशुतोष, हम आपको सुन पा रहे हैं। अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है तो आप इन तस्वीरों को दिखाइए और बताइए कि इस वक्त वहां पर हालात कैसे और सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से वाराणसी में बढ़ाई गई है। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो एएसआई की जो टीम है वो वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर के ठीक बाहर मौजूद है और जो टीम के सदस्य हैं वो एक एक कर अब यहां पर पहुंचना उनका पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। ये गाड़ियों का जो काफिला है, आप देखिए, लगभग आधा दर्जन से अधिक संख्या में जो ये गाड़ियां हैं और इन्हीं गाड़ियों में जो एएसआई टीम के जो अधिकारी हैं, जो मेंबर्स हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं और उनके साथ बाकायदे ये अपने पूरे साजो सामान के साथ मौजूद हैं। कहा यह जा रहा है कि जीपीआर टेक्निक से इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा, यानी जीपीआर वो सिस्टम होगा जिसके जरिए जो ज्ञानवापी परिसर का सर्वे कराया जाएगा। हालांकि ये बहुत अत्याधुनिक टेक्निक्स है और उसी का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि जो मुस्लिम पक्ष था वो बार बार ये कर रहा था कि वो ये नहीं चाहता है कि किसी तरीके से मस्जिद को नुकसान हो, और यही कारण है कि जो सबसे अत्याधुनिक जो प्रक्रिया है उसको अपनाया जा रहा है। हम तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो टीम है एएसआई की वो इस वक्त यहाँ पर पहुँच चुकी है और अब से लगभग आधे घंटे बाद, यानी सुबह 7 बजे के आसपास जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। 7 बजे जो टीम के मेंबर होंगे वो ज्ञानवापी परिसर के अंदर दाखिल होंगे और इसके साथ ही जो हिंदू पक्ष से जुड़े हुए जो लोग हैं, साथ ही मुस्लिम पक्ष से जुड़े हुए लोग और उनके साथ जो वकीलों की टीम है वो भी इस दौरान अंदर दाखिल होगी। तो जो सर्वे की प्रक्रिया है जिसका इंतजार हिंदू पक्ष को लंबे समय से था, वो प्रक्रिया अब धीरे धीरे शुरू होने लगी है। और इस दौरान सबसे बड़ी बात यह है कि हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त ज्ञानवापी परिसर के यानी काशी विश्वनाथ मंदिर के चारों तरफ आप देखेंगे तो जो शिव भक्त है उनका रेला लगा हुआ है। हर तरफ हर हर महादेव की जो गूंज है वो सुनाई
बढ़ रही है। तो एक बड़ा दिन है और इसी बड़े दिन का इंतजार हर जो शिवभक्त था उनको था। एक लंबी लाइन लगी है शिवभक्तों की, हर सबकी जुबान पर हर हर महादेव के नारे हैं और इन नारों के बीच में उन्हें इस बात की उम्मीद है कि जो ज्ञानवापी के अंदर जो भगवान शिव की जो इनका इंतजार था, जो नंदी का इंतजार था, वो पूरा होगा। इसके साथ ही एक और तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आज ये गेट नंबर 4 है और गेट नंबर 4 पर किस तरीके से जो सिक्योरिटी के इंतजाम है वो किए गए हैं। सबसे पहले जो पीएससी के जवान हैं, फिर उसके बाद जो सिविल पुलिस के हैं, उसके साथ ही जो सबसे भारी लेयर है यहाँ पर स्पेशल जो कमांडोज हैं उनकी तैनाती की गई है। देखिए कि सीपीएफ की जो स्पेशल कमांडोज हैं उनकी भी यहाँ पर बाकायदे तैनाती की गई है ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो सके। देखिए आप तस्वीरों में देखिए कि जो स्पेशल कमांडोज हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए। दरअसल इसकी जरूरत क्यों पड़ी है उसको भी हम आपको तफसील से समझाने की कोशिश करते हैं। सर आज प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है, कौन सी टेक्निक है उसके द्वारा ये अपना ये किया जाएगा? सॉरी क्या सर रडार जीपीआर के जरिए होगा सर, जीपीआर सिस्टम के जरिए? सॉरी हालांकि देखिए जो टीम के मेंबर्स हैं वो यहाँ पर बोलने को तैयार नहीं है कि किस टेक्निक के जरिए जो पूरी प्रक्रिया है वो की जाएगी। और इन सब के बीच में देखिए जो टीम के यहाँ पर अंदर दाखिल होने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और जो मेंबर्स हैं वो अब ज्ञानवापी परिसर के अंदर दाखिल होने लगे हैं। तो एक बड़ा दिन है, इस महत्वपूर्ण जो दिन का इंतजार सभी शिव भक्तों को था। लंबे समय से ज्ञानवापी परिसर के अंदर एएसआई जांच की मांग उठ रही थी। हालांकि इसके पहले 3 दिन पहले जो वाराणसी की जिला जज की अदालत है उसने इस सर्वे की इजाजत दी और ये कहा कि जो सबसे अत्याधुनिक टेक्निक हो उसका इस्तेमाल किया जाए, अगर जरूरत पड़े तो खुदाई भी कराई जाए। यानी ये तय हो गया, ये साफ हो गया है कि अगर एएसआई टीम को कहीं भी जरूरत लगती है तो यहाँ पे सर्वे हो सकता है। यहाँ पर जीपीआर हमारे साथ आरएस गौतम साहब हैं। सर किस तरीके की सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं? पूरे मेला क्षेत्र को 5 जोन 11 सेक्टर 24 सब सेक्टर में विभाजित किया गया है। सभी जगह बहुत अच्छे तरीके से दर्शन पूजन चल रहा है। किसी भी श्रद्धालु को कोई सुविधा न हो। मैदागिन से लेकर के बाबा विश्वनाथ से लेकर के गोदौलिया तक 9 व्हीकल जोन बनाया गया है। पार्किंग की व्यवस्था की गई है। ट्रैफिक डाइवर्जन भी लागू किया गया है और बहुत अच्छे तरीके से सभी मंदिरों में जलाभिषेक की क्रिया चल रही है। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। बेहद सेंसिटिव इलाका भी है क्योंकि हमने देखा था कि पिछले बार जब कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई हुई थी तो मुस्लिमों की हजारों की संख्या में पहुंच आए थे। तो इस बार सिचुएशन को हैंडल करना कितना आप लोग के लिए टफ है, कितना बड़ा चैलेंज है? बहुत अच्छे तरीके से सभी जगह आप देख रहे होंगे दर्शन पूजन चल रहा है, लाइनें लगी हैं। हमारी पुलिस की ड्यूटियां हैं, सादे वस्त्रों की पुलिस, पीएससी की ड्यूटियां और जो हमारे आर्म पुलिस की पीएससी की ड्यूटियां, सभी अपने अपने जगह पर अच्छे तरीके से ड्यूटियों को संपन्न कर रहे हैं। ये आरएस गौतम साहब थे जो काशी क्षेत्र के डीसीपी थे। उनका कहना है कि चूंकि ये एरिया बेहद संवेदनशील है, इसके पहले जब कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई हुई थी तो उस दौरान मुस्लिम पक्ष के हजारों की संख्या में जो लोग थे वो यहाँ पर पहुंच आए थे और इसके बाद से जो कानून व्यवस्था की बिगड़ने की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। ऐसी स्थिति इस बार न आए, लिहाजा इस बार पूरे इलाके को एक तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर जो पुलिस के जवान हैं उनको तैनात किया गया है। 2 किलोमीटर पहले, यानी आप ये समझिए कि जो मस्जिद परिसर है, ज्ञानवापी परिसर है, उसके 2 किलोमीटर के दायरे में नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा जो स्पेशल कमांडोज है उनकी भी तैनाती की गई है। तो कुल मिलाकर अब ये कहा जाए कि जो सुरक्षा व्यवस्था है उसमें किसी तरह की जो चूक है वो शायद पुलिस प्रशासन नहीं करना चाहती और यही कारण है कि पहले से ही होमवर्क कर लिया था। देखिए अब जो एएसआई की टीम की जो सदस्य हैं वो अब धीरे धीरे एक एक कर अंदर दाखिल हो रहे हैं और उसकी जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना महत्वपूर्ण है आज का दिन। क्योंकि जिस तरीके से लंबे समय से एएसआई जांच की मांग उठ रही थी, कहा यह जा रहा था कि जिस तरीके से अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में एएसआई की जो एक पूरी जो रिपोर्ट थी उसने भूमिका निभाई, अहम भूमिका निभाई। कुछ उसी तरीके से अगर ज्ञानवापी परिसर के अंदर भी कुछ उसी तरीके का सर्वे होता है और सर्वे के दौरान जो कुछ सामने निकल कर आता है तो निश्चित तौर पे जो ये पूरी प्रक्रिया है वो अयोध्या के वक्त जो सर्वे हुआ था, आशुतोष अगर आप तक आवाज पहुंच रही है, अयोध्या के वक्त जो सर्वे हुआ था उसमें काफी वक्त लगा था और यहाँ 11 से 12 दिन का वक्त एएसआई के पास है और उसमें भी आज सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने जो याचिका लगाई है उस पर सुनवाई होनी है। इन सब चीजों को देखते हुए अगर कहें तो आज का दिन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, खासकर जब तक सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई नहीं होती है तब तक एएसआई की टीम पहुंचकर वहां सर्वे का काम शुरू करेगी उसको लेकर। बिल्कुल
अब से कुछ देर बाद यानी 7 बजे का समय मुकर्रर किया गया है, जब एएसआई की जो पूरी प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी और जो एएसआई टीम के जो मेंबर हैं वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो आप बिल्कुल आप ये समझिए कि 7 बजे से जो पूरी प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई के दौरान जो ज्ञानवापी परिसर के अंदर कई ऐसी आकृतियां मिली थी। तो देखिए, सोहनलाल आर्या जी हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। सोहनलाल जी, किस तरीके का आज कितना इम्पोर्टेंट दिन है आज आप लोग के लिए? आज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज ज्ञानवापी की समस्या का हल सर्वे ही है और सर्वे की जो है इस समस्या का हल, और खास तौर से जो सर्वे के दौरान सर्वे के दौरान 10 बिंदु है, जिसमें जो है जो गुम्बद है पहला जो गुम्बद दो मिनट सर। हाँ, ठीक है। हाँ, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, देखिए जो हिंदू पक्ष की जो टीम है वो भी अब धीरे धीरे एक एक कर अंदर दाखिल हो रही है। तो एएसआई की पूरी टीम के साथ साथ अब जो हिंदू पक्ष की जो टीम है वो भी अब अंदर दाखिल हो रही है। और सोहनलाल आर्या थे, प्रमुख पक्षकार थे, उनसे हमने बात करने की कोशिश की तो उनके भी चेहरे पे जो खुशी थी साफ तौर पे श्वेता नजर आ रही थी। और नजर भी क्यों ना है, क्योंकि पिछले 2 सालों से हम देख रहे हैं कि जो हिंदू पक्ष से जुड़े हुए जो लोग हैं वो लंबा संघर्ष कर रहे थे। एक के बाद एक जो अदालती सुनवाई है, अदालती कार्रवाई है वो चल रही थी और अब जो दिन है वो आ चुका है। हमारे साथ वकील साहब हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर क्या कहेंगे, आज कितना इम्पोर्टेंट डे है? अभी कुछ पता नहीं भैया, वहाँ जाके देखने पता लगेगा। बिल्कुल सर, कितना इम्पोर्टेंट है? ठीक है, बिल्कुल। तो देखिए, सबसे बड़ी जो कवरेज है, मेगा कवरेज है टाइम्स ऑफ नवभारत पर आप देख रहे हैं, क्योंकि महादेव का दिन है, सावन का तीसरा सोमवार है, शिव भक्तों की सालों की जो तपस्या है वो पूरी होने जा रही है। इसके साथ ही जो नंदी का इंतजार है क्या खत्म होगा, इसी बात को लेकर जो लोग हैं, जो लोगों का इंतजार है वो भी हम आपको देखिए। तो जिस तरीके से टाइम्स नाउ नवभारत पर आप ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखा रहे हैं, वाकई में मेगा कवरेज इस वक्त टाइम्स नाउ नवभारत दिखा रहा है। और पल पल की अपडेट, हम बार बार कह रहे हैं अपने दर्शकों को, पल पल की अपडेट आपको सिर्फ और सिर्फ टाइम्स नाउ नवभारत पर मिलेगी। हमारे सहयोगी सुबह 6 बजे से देखिए फील्ड पर मौजूद है और वो तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो आप किसी और चैनल पर नहीं देख पाएंगे। जी हाँ, आशुतोष लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से पक्षकारों से बात की, हिंदू पक्ष के वकील से बात की, जिस तरीके से सोहनलाल आर्य से बात की, 10 वो पॉइंट आशुतोष और सोहनलाल आर्य बता रहे थे। जी, बात कीजिए आशुतोष, बात कीजिए जी। बिल्कुल, देखिए न सिर्फ एएसआई की टीम बल्कि शिव भक्तों की भी जो टीम है, जो शिव भक्त हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। देखिए, हाथों में इनके पास ये गंगा जल लिए हुए हैं, इसके साथ ही माला फूल है और उम्मीद यही है कि अब जब जो नंदी का इंतजार है वो खत्म होगा। क्या लगता है, कितना बड़ा दिन है आज आप लोग के लिए? बहुत अच्छा दिन है। कितना इंतजार था एएसआई सर्वे को लेकर? बहुत दिन से बहुत इंतजार था। बहुत आपको लगता है कि जो जिस तरीके से राम मंदिर के दौरान एएसआई की जो पूरी रिपोर्ट थी वो एक तरीके से गेम चेंजर साबित हुई थी, कुछ उसी यहाँ की भी रिपोर्ट गेम चेंजर साबित होगी। पहले ये भगवान शिव का मंदिर था, भगवान शिव का मंदिर घोषित होगा, रहेगा और हम लोगों की जीत होगी, हिंदू सनातन की जीत होगी। जो आतताइयों ने हमारे ऊपर आक्रमण करके वहाँ की स्थिति परिस्थिति को बदलने की कोशिश की है, वो सारी स्थिति फिर बदलेगी और हमें विश्वास है कोर्ट, न्यायालय और सरकार के ऊपर कि ये सरकार जरूर न्यायालय के माध्यम उनके निर्देशों का पालन करते हुए भगवान राम जन्मभूमि की तरह भव्य निर्माण यहाँ पुनर्करवाएगी और जो भी केस है हम लोग अवश्य जीतेंगे। भगवान शिव की यही कृपा है। सोमनाथ, काशी विश्वनाथ, नंदी का इंतजार खत्म होगा, जो सालों से 350 सालों से जो नंदी है इंतजार खत्म होगा। नंदी आज भी भगवान को देख रहे हैं, दरवाजे के उस पार भगवान है, तो नंदी का इंतजार खत्म होगा। भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुलेगा। आज जब बाबा को जलाभिषेक करेंगे तो क्या मांगेंगे, क्या भगवान शिव से यही मांगेंगे, भोलेनाथ नंदी का इंतजार खत्म होने वाला है, उसको जल्दी करिए और न्यायालय में हम लोगों की जीत करवाइए, जिससे भगवान का कपाट फिर से खुले, भगवान का फिर से जलाभिषेक चालू हो जाए। जल है, गंगा जल है, गंगा जल के साथ ये मदार का फूल है और आज सावन का तीसरा सोमवार है। शिव का, भगवान शिव का सबसे प्रिय दिन कहा जाता है और उसमें सावन का अगर महीना हो तो फिर कहने क्या। देखिए, सोहनलाल आर्या जी फिर से हमारे साथ एक बार जुड़ गए हैं, हम उनसे फिर से बात करने की कोशिश करते हैं कि कितना बड़ा दिन था, क्योंकि एक लंबा संघर्ष था उनका, लगातार वो अदालती लड़ाई लड़ते आ रहे थे और इस बीच में वो दिन अब आ गया है जब एएसआई की जो टीम है वो अंदर दाखिल होगी। 2 साल पहले का वक्त था जब हम और आप बात करते थे कि कब एएसआई जांच होगी, कब जो सच्चाई आएगी। आप बार बार यही कहते थे।
आज वो दिन आ गया है और आज की जो सुबह है कितना महत्वपूर्ण है। आज का क्षण बहुत ही गौरवशाली क्षण है। ज्ञानवापी की समस्या का हल सर्वे है और सर्वे ही वह बिंदु है जो 355 वर्ष से जो है औरंगजेब ने हमारे आराध्य सब ध्वंस किया था, आज उसका पुष्टिकरण हो जाएगा। जो तलवार के माध्यम से हुआ था आज कलम के माध्यम से, संविधान के माध्यम से, एएसआई के माध्यम से जो है रेक्टिफाई होने जा रहा है। यह हम लोग के लिए बहुत गौरवशाली। आप 10 बिंदु के बारे में जिक्र कर रहे थे मुझसे, वो 10 बिंदु कौन कौन से हैं जिसको लगता है कि अगर उस बिंदुओं पर अगर जांच होती है, सर्वे होता है तो जो सच्चाई है वो निकल कर आएगी। पहला जो है 10 बिंदु है। पहला जो 3 गुंबद ऊपर है, मुस्लिम समाज जो है जो 8 अगस्त 1669 जो 3 गुंबद बनाए उसका आयु का निर्धारण। दूसरा 8 अगस्त 1669 में जो है जो सर्वे हुआ था अगले साल, ये पता चला कि 1969 में जो है ढहने के बाद 3 शिखर जो हिंदू मंदिर के थे यथावत थे, उनका भी आयु निर्धारण। और तो सर्वे के दौरान जो प्राप्त थे शंख, चक्र, गदा, त्रिशूल जो है ओम, स्वस्तिक, इन सब का संकलन करके उनका आयु निर्धारण। और जो तह खाने में बहुत सी ऐसे दीवारें हैं जो मुस्लिम समाज में कृत्रिम बंद कर दी गई हैं। क्यों बंद की गई, इसका कारण क्या था, इन सब की जांच होनी चाहिए। लेकिन जो मुस्लिम पक्ष है वो इसके लिए राजी नहीं हो रहा था। अंतिम वक्त तक उसने इस पूरे सर्वे का विरोध किया। अदालत में भी हमने देखा, सुप्रीम कोर्ट में भी उसने अपना बाकायदे आज उसकी सुनवाई भी होने जा रही है। तो मुस्लिम पक्ष इस एएसआई सर्वे से क्यों भाग रहा है? चोर के दाढ़ी में तिनका निश्चित सत्य है। उनको मालूम है कि यह जो भव्य मंदिर हिंदुओं का है, यह दिव्य मंदिर हिंदुओं का है और इसलिए वो जो है बचना चाहते थे, लेकिन अब बच नहीं पाएंगे। हिंदू समाज जागृत हो गया है। 100 करोड़ हिंदुओं का सवाल है, सनातन धर्मियों का सवाल है, मंदिर समर्थकों का है। और तो जो तहखाना है, तहखाने के बाद जो पश्चिमी दीवार है उसकी भी जांच होगी, उसका भी आयु निर्धारण होगा। पश्चिमी दीवार के बगल में जो हमारे गिरे हुए मलबे हैं 35 फीट की, उन मलबों को जो है जांच होगी, खुदाई होगी, उसमें हमारे से ध्वंस आराधी उम्मीद है कि जो तहखाना है बंद है उसको अगर खोला जाए तो जो गर्भगृह के शिवलिंग और अर्घ्य की बात कही जाती है, क्या वो प्रत्यक्ष तौर पे सामने नजर आएगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो 3 गुंबद हैं उसके नीचे हिंदुओं का 3 शिखर है, उसके नीचे जो है की तस्वीर जो है वहां से दिखा रहे हैं। हम लौटेंगे आपके पास इस बड़ी खबर पर। लगातार हम बने हुए टाइम्स नाउ नव भारत पल पल की अपडेट आपको दे रहा है और ये मेगा कवरेज टाइम्स नाउ नव भारत पर जारी है। एएसआई का सर्वे ठीक